ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 291 से आगे की। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी वो और भी ज्यादा शॉक हो गया था। उदय को राजवीर के बारे में पता था, ये बात तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन राजवीर की वाइफ है ये बात कोई नहीं जानता था। बस राजवीर के करीबी लोगों को ही इस बारे में पता था और उदय जो अभी ही इंडिया आया था उसे इस बारे में कैसे पता था। अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, मैंने कहा था ना मुझे सब पता है। उदय जी ने कार्तिक को इतने गहरे सोच में देखकर कहा और फिर आगे बोले, अच्छा अब मेरा रूम सेट करवाओ। जी, कार्तिक ने कहा और फिर सर्वेंट को रूम सेट करने के लिए बोल दिया था और उसके बाद उदय अपने रूम में चले गए थे। वहीं कार्तिक जो आज शौक पे शौक लग रहा था, वो उदय के जाने के बाद तुरंत से राजवीर को कॉल करके ये सारी बात बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ने जब कार्तिक की कही हुई सारी बातें सुनी तब वो भी शौक रह गया था। इस तरह से उदय का इंडिया आना और ऐसे अचानक से एक पार्टी देना, साथ ही उसे और इसकी को इनवाइट करना, ये थोड़ा अजीब लग रहा था। सभी लोग तो यही जानते थे कि राजवीर की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन उदय को सच्चाई पता थी। राजवीर अब खुद को ये सोचने से नहीं रोक सकता था कि उदय और क्या क्या जानता होगा। ये एक पहेली की तरह राजवीर के सामने था। वहीं इसकी जो बहुत नींद में लग रही थी, वो अपनी आंखों को मसल के बोली, आपको सोना नहीं है क्या? मुझे थोड़ा सा काम है, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राजवीर ने ये कहा और वो स्टडी रूम में चला गया था। वहीं इसकी खुद से बोली, इन्हें भी ना कभी कभी कोई भी काम आ जाता है। ये बोलकर इसके बेड पे लेट गई और राजवीर के आने का वेट करने लगी थी। वैसे तो उसे नींद आ रही थी, लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करती, रीवा के रोने की आवाज उसके कानों में आ जाती थी, जिस वजह से वो जाग रही थी। यही सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। उसके बाद राजवीर अपने स्टडी रूम से बाहर आकर देखता है कि इसकी अपने गोद में रीवा को लेके बैठ के ही सोने वाली थी। ये देख के राजवीर उसके पास आकर धीरे से बोला, रीवा सो गई है, तुम उसे नीचे सुला के खुद सो क्यों नहीं रही हो? मैंने कोशिश तो यही की थी, लेकिन जैसे ही इसे नीचे सुलाती हूँ कुछ देर के बाद ये रोते हुए जाग रही है, इसकी बोली। राजवीर ने इसके की बात सुनकर हंसते हुए कहा, ठीक है तो तुम सो जाओ, मुझे इसे दे दो, मैं इसे अच्छे से सुला देता हूँ। राजवीर ने इसके से रीवा को लिया और उसे अच्छे से सुलाने लगा था। थोड़ी देर में रीवा गहरी नींद में सो गई थी। राजवीर ने रीवा को झूले में सुला दिया और खुद इसके के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में ले लिया था। सुबह का वक्त था। कार्तिक सुबह उठकर फ्रेश होकर अपने जिम की तरफ गया। जैसे ही वो जिम में गया और जैसे ही उसने अंदर देखा तो शौक रह गया था, क्योंकि अंदर उदय पहले से ही एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्हें देखकर कार्तिक बोला, अब कितनी बड़ी बनानी है आपको? कार्तिक ने खुद से ही बोल रहा था कि तभी उनका फोन बजा। उसने देखा कि उसे राजवीर कॉल कर रहा था। ये देखकर कार्तिक ने कॉल उठाया और बोला, हेलो राजवीर, कुछ पता चला तुम्हें? ऐसे अचानक से तुम्हारे चाचा क्यों आ गए हैं? राजवीर ने सीधे सवाल किया था। उसकी बात को सुनकर कार्तिक ने कहा, नहीं अभी तक तो उन्हें कुछ नहीं कहा, और वैसे भी अभी सुबह हुए हैं। वैसे आज शाम को पार्टी में तुम तो आ ही रहे हो, तो खुद ही बात कर लेना। कार्तिक की बात पे राजवीर ने कहा, हाँ बट तुमसे कुछ तो बात हुई होगी ना? नहीं, वैसे भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहती क्या है। खैर ये बात छोड़, शाम को पार्टी में थोड़े अच्छे से रेडी होकर आना, क्योंकि मेरे चाचू ऋतिक रोशन से बहुत इंस्पायर हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई इनके कंपटीशन में नहीं है। जस्ट शट अप, ये फालतू की बातें बंद करो और पता करो कि आखिर उन्हें इसके के बारे में कैसे पता चला है। ये बोल राजवीर ने कॉल कट कर दिया था, जिस पर कार्तिक ने कहा, फोन कट कर दिया, काम की बात तो ये कर नहीं सकता है। और फिर से कार्तिक जिम में चला गया था और उदय को देखकर बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपको एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, आप तो ऐसे ही इतने हैंडसम दिखते हो। उदय जी कार्तिक की बात सुनकर कहे, तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि सबको इनवाइट करना शुरू करने वाले हो या नहीं? अभी तो सुबह ही है और किस किस को करना है ये तो आप बताओगे ना? कार्तिक ने कहा। उनकी बात सुनकर उदय ने कहा, मैं यहाँ 20 साल से नहीं रहा हूँ, तो मुझे क्या पता कि किसे इनवाइट करना है और किसे नहीं करना है।
आपने तो कहा था कि आपको सब पता है, फिर किसे इनवाइट करना है ये भी आपको पता होना चाहिए ना, कार्तिक ने अपने चाचू से बोला। कार्तिक की बात सुनकर उदय जी उसे घूर के देखे तो वो शांत हो गया था और फिर वो बोला, अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, कंपनी के सभी लोग और सारे शेयर होल्डर्स को इनवाइट करो, साथ ही अपने प्यारे डैड को भी इनवाइट करना मत भूलना। रियली आप सच में चाहते हैं कि मैं उन्हें इनवाइट करूं? और क्या वो मेरे इनवाइट करने से आ जाएंगे? कार्तिक ने कहा था। उसकी बात को सुनकर उदय हंसने लगे थे, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि धीरज प्रताप अपने ही बड़े बेटे से कितना जलता है और उसे देखना नहीं चाहता है। कार्तिक जब छोटा था तब वो अपना ज्यादा समय उदय के साथ ही रहता था और ये बात कार्तिक को अभी भी याद थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसके पास इसकी आकर बोली, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ दीजिए ना। इसके की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। इसकी ने आज व्हाइट जींस और लाइट पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देखकर राजवीर ने इसके को हाथ से पकड़ के अपने गोद में बिठा लिया और उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आज शाम को हमें कहीं जाना है। कहाँ जाना है? राजवीर की बात सुनकर इसके ने उससे पूछा तो राजवीर बोला, कार्तिक के चाचा बहुत सालों के बाद इंडिया आए हैं तो वो हमें इनवाइट किए हैं। अच्छा? इसके ने राजवीर की बात सुनकर कहा। उसके बाद वो राजवीर की गोद से उठते हुए बोली, आज मुझे लेट कर रहे हो, मुझे जाना है कॉलेज। इसके ने ये कह के राजवीर को उठकर अपने साथ लेकर चली गई। आज वो लेट हो रही थी और जो उसके साथ हुआ था उसका हिसाब भी तो उसे लेना था। वैसे तो इसके को पता था कि उस इंसान के बारे में राजवीर को पता लगेगा तो राजवीर खुद ही उसे नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन फिर भी इसके को शायद एक अंदाजा था कि वो इंसान कौन हो सकता है और इसलिए वो आज उसे नहीं छोड़ने वाली थी। राजवीर ने करीब आधे घंटे में उसे और मीसा को कॉलेज छोड़ दिया था और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल गया था। वहीं मीसा इसके के साथ कॉलेज के अंदर जाते हुए बोली, तुझे क्या लगता है किसने तुम्हारे साथ वो सब किया होगा? मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये बात एक रोशनी ही है जो बहुत अच्छे से जानती है। बचपन में भी कई बार ये किया था, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार भी यही की होगी। इसकी ने कहा। अब आगे की कहानी। इसकी जाकर रोशनी को ढूंढती है, लेकिन रोशनी उसे नहीं मिल रही थी। इसकी थक हार कर मीसा के साथ क्लास में जाकर बैठी और वो बोली, हद होती है यार, ये लड़की तो नहीं मिल रही है मुझे तो लगता है कि जैसे वो जानबूझ के मुझे नहीं मिल रही है। वो भी समझ गई होगी कि जिस वजह से आज वो मेरे सामने आ नहीं रही है। हाँ तू सही कह रही है। खैर छोड़ तू ये बात, जिसने भी तेरे साथ वो सब किया होगा भाई खुद ही उसे देख लेंगे। मीसा ने एसके से कहा। दोनों बात कर रहे थे कि तभी उनकी टीचर भी आ गई थी और फिर उन्हें देखकर दोनों शांत हो गए थे और पढ़ाई करने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी समर उसके केबिन में आकर बोला, सर हाईवे प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, पर तुमने तो कहा था कि उसमें अभी कुछ इशू चल रहा है, फिर ऐसे अचानक हमें वो कैसे मिल गया? राजवीर ने समर से सवाल किया था, जिसे सुनकर समर ने कहा था, मैंने पता किया है लेकिन सर सब मुझे ठीक लग रहा था। सब ठीक नहीं है समर, उदय प्रताप इंडिया में है और अभी उनमें ही इतना पोटेंशियल है जो किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ऐसे ही रेगुलेट कर सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस प्रोजेक्ट में भी उनका इंटरफेरेंस है। राजवीर ने समर से कहा। जब से उदय इंडिया आए हैं तब से ही राजवीर के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर क्यों ऐसे ही अचानक से उदय इंडिया आए थे। राजवीर अपनी सोच में था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। राजवीर ने उसे देखा जो कार्तिक कॉल कर रहा था। कार्तिक का फोन देखकर राजवीर ने जल्दी से उसकी फोन उठाया। तभी कार्तिक ने सामने से कहा, रीत घर पे आने वाली है, मैं उसे चाचू से इंट्रोड्यूस कैसे करवाऊं? कार्तिक का ये बेवकूफी से भरा हुआ सवाल सुनकर राजवीर ने कहा, तूने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं यहाँ ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तू ये बिना सिर पैर के सवाल कर रहा है? अरे ये जरूरी सवाल है। कल रात को रीत हॉस्पिटल में थी, लेकिन आज वो आने वाली है तो अब मैं चाचू से क्या कहूँगा? रीत को अपनी गर्लफ्रेंड बताऊं या मंगेतर? ये बात ही मुझे समझ में नहीं आ रही है, कार्तिक ने राजवीर से कहा। इससे पहले कार्तिक और कुछ राजवीर से बोल पाता, राजवीर ने उसका कॉल ही कट कर दिया था, जिसे देखकर कार्तिक ने गुस्से से अपने फोन को देखकर कहा, मेरा फोन कट कर दिया? आगे से ये मुझसे कोई हेल्प ले तब मैं इसे बताता हूँ। ये बोलकर कार्तिक अपने रूम से बाहर आया और देखा कि नीचे हॉल में रीत हॉस्पिटल से आ चुकी थी और वो उदय जी से ही बातें कर रही थी। ये देखकर कार्तिक नीचे आकर बोला, आप दोनों मिलके अपना इंट्रोडक्शन कर लिया क्या?
तुम्हें क्या लगता है? कार्तिक के फालतू सवाल को सुनकर उदय जी ने कहा था। वहीं कार्तिक उसकी बात सुनकर बोला, कुछ नहीं, मुझे क्या लगेगा, बस थोड़ा सा शौक लगा था। अच्छा, मैं अपने रूम में जाती हूँ, रीत ने ये कहा और वो अपने रूम की तरफ चली गई थी। वहीं उदय जी कार्तिक को देखकर बोले, तुम ऑफिस जाते भी हो या नहीं? मैं जाता हूँ, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें देखकर नहीं लग रहा है कि तुमसे कोई काम संभलता होगा, उदय ने कार्तिक जी से कहा। वहीं कार्तिक का उनकी बात सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो थोड़ा इधर उधर की बात करता था तो उससे वो गैर जिम्मेदार कैसे हो गया था, ये समझ पाना मुश्किल था। कार्तिक अपनी सोच में था, तभी उदय जी ने कहे, तुम सोचो जो सोचना है, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर उदय वहाँ से बाहर निकल गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अभी तक उस डील के बारे में ही सोच रहा था जो उसे मिला हुआ था। वैसे तो वो डील राजवीर को ही मिलना था, लेकिन वो इतनी आसानी से मिलेगा ये राजवीर को नहीं लगा था। कल तक जिसे पाने के लिए उसे एफर्ट करने की जरूरत थी, आज वो अचानक से उसकी झोली में आ गिरा था। राजवीर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके टेबल पे रखा हुआ फोन बजा, जिसे सुनकर राजवीर ने रिसीव किया। सामने से समर की आवाज आई जो बोला, सर, आपसे मिलने के लिए उदय प्रताप आए हैं। समर की बात सुनकर राजवीर ने कहा, तो रोका क्यों है, आने दो उन्हें। आज से 2 महीने पहले राजवीर ने उदय से मिलने के लिए कांटेक्ट किया था, जिसमें उदय ने राजवीर से मिलने से साफ मना कर दिया था और आज वो खुद चल के राजवीर से मिलने आए थे। ये कैसे पॉसिबल हो गया था, यही बात राजवीर सोच रहा था। खैर, उसके लिए अच्छा ही था कि आज उसकी मुलाकात उदय से हो रही थी। आफ्टर ऑल, कितने सारे सवाल उसके मन में है, यही जो उससे जानने थे। कुछ देर में राजवीर के केबिन का डोर ओपन हुआ और उदय अकेले ही राजवीर के केबिन के अंदर आ गए थे। राजवीर ने उन्हें देखकर ग्रीट किया था, लेकिन उदय अपने फेस पे ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं आने दिए थे। राजवीर ने उदय को बैठने के लिए चेयर ऑफर किया और फिर उदय के बैठने के बाद खुद अपने चेयर पे बैठकर बोले, आप मुझे क्यों मिलना चाहते थे? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए था। आफ्टर ऑल, शुरुआत तो तुमने की थी। उदय ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि राजवीर ने ही पहले उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। वहीं राजवीर उदय की बात सुनकर बोला, हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसे अचानक से आप मेरे पे क्यों मेहरबान हो रहे थे, इसलिए आखिरकार इसका कारण क्या है? राजवीर ने अपना सवाल किया था, जिसे सुनकर उदय स्माइल करके बोले, कारण तो बहुत बड़ा है। और वो क्या है? राजवीर ने उदय से पूछा था। राजवीर का सवाल सुनकर उदय उनकी तरफ देखते हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। राजवीर बिना कुछ बोले बस उनके एक्सप्रेशन को देख रहा था और उनके बोलने का वेट कर रहा था। राजवीर थोड़ी देर शांत रहकर बोला, मिस्टर प्रताप, आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई कारण है। अगर कारण होता तो आप इतने समय तक चुप नहीं रहते। कभी कभी इंसान चुप झूठ छुपाने के लिए नहीं बल्कि सच कहने के लिए होता है। राजवीर के बात का जवाब देते हुए उदय ने कहा था। वहीं राजवीर उनकी बात सुनकर बोला, लेकिन मुझे आपके ये चुप्पी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप शब्दों में बताइए। कारण है मेरी बेटी। उदय ने सिर्फ 4 शब्दों में कहा था और उनकी बात सुनकर राजवीर कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा था। वो जो सोच रहा था कि उदय की बेटी कौन है और उसकी वजह से वो राजवीर की हेल्प क्यों कर रहे हैं। इसकी कुछ समय के बाद उदय ने इसकी का नाम लिया था, जिसे सुनकर राजवीर को एक गहरा शौक लगा था। उसे कभी नहीं लगा था कि उदय के मुंह से वो ये सुनेगा। राजवीर ने कंफ्यूजन और शौक के साथ कहा, व्हाट? ये आप क्या बोल रहे हैं? इसकी आपकी बेटी है, लेकिन कैसे? यही सच है, इसकी मेरी बेटी है और मैं ये बात आज से नहीं हमेशा से जानता हूँ। मैंने ही इसकी को इस अनाथ आश्रम में भेजा था जब वो 3 महीने की थी। तब से मैंने उसे देखा नहीं है, लेकिन आपने उसकी पढ़ाई से लेकर हर जरूरत के लिए पैसे दिए थे। उदय की बात को काट के राजवीर ने बीच में कहा था। वहीं उदय ने हाँ में अपना सर हिला दिया था। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसे अचानक से उसके सामने इतनी बड़ी बात जो आ गई थी, लेकिन साथ ही राजवीर के दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज अचानक से ऐसे ही क्यों उदय उसके सामने ये सच लेकर आए थे। आखिर इस बात के पीछे का क्या कारण है? आपने ऐसा क्यों किया और आज ऐसे आप मुझे ये बात बता रहे हैं? राजवीर ने अपने मन के सवाल को उदय के सामने रखा था। उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, अभी के लिए इतना जानना ही जरूरी था, लेकिन तुम बस
इतना और जान लो कि ये बात अभी इसकी से मत कहना और न ही इसकी सच्चाई में उतरना, वरना जिस खतरे से मैं इसकी को बचा रहा हूँ वो एक बार फिर से उनके पास आने लगेगा। उदय की बात सुनकर राजवीर को इसकी की चिंता हो गई थी और वो बोला, कैसा खतरा? ये किस खतरे की बात कर रहे हैं आप? चिंता मत करो, उससे मैं खुद देख लूंगा। मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए आज यहाँ इसलिए आया हूँ जिससे तुम अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन रोक लो जो मेरे पीछे लगा रखी है। उदय ये बोलकर चेयर से उठ गए और वहाँ से जाने लगे। तभी फिर से वो रुककर पीछे पलटकर राजवीर को देखकर बोले, शाम को पार्टी में इसकी को लेकर जरूर आना, वरना खुद भी मत आना। उदय ये बोलकर वहाँ से निकल गए और पीछे राजवीर सब कुछ उन्हें देखता रहा था। उनके लिए तो अभी ये शौक ही काफी था कि उदय इसकी के फादर हैं। राजवीर अब जाकर समझा कि आखिर क्यों राजवीर उस इंसान के बारे में नहीं पता कर पा रहा था जो इसकी के लिए पैसे देता आ रहा था, और साथ ही राजवीर ने उदय के लिए किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा था, बल्कि इसकी के स्टडी के लिए जितने पैसे दिए थे उसके लिए भी कहा था। यही कारण हो सकता था कि उदय आज यूं आकर राजवीर के सामने सच बोलकर चले गए थे। शायद उन्हें इस बात पे यकीन था कि राजवीर के सच कहने से कुछ नहीं होने वाला है और साथ ही समय पे वो राजवीर की हेल्प से कुछ भी कर पाएंगे। राजवीर इन्हीं सब सोच में था और समय बीतता चला गया। आज राजवीर ने मुश्किल से ही कुछ काम किया होगा, और काम आखिर हो भी कैसे, इतनी बड़ी बात जो आज उसे पता चली थी, और खासकर ये भी कि इसकी की आइडेंटिटी उसके लिए खतरा है। राजवीर इसके को कभी ये बात नहीं कहने वाला था जिससे उसे खतरा हो। ऐसे ही शाम हो चला था और राजवीर को अब होश आया। उसे कार्तिक के घर में पार्टी में जाना था। वहीं दूसरी तरफ इसकी मीसा के साथ थकी हुई कॉलेज से आई। उसे देखकर लग रहा था कि जैसे कॉलेज में पत्थर तोड़े हों। इसकी और मीसा लिविंग हॉल में आकर सोफे पर बैठकर बोले, यार आज तो बहुत थक गए, अब तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मन हो रहा है सोने का। इसकी ने थकी आवाज में कहा, जिसे सुनकर मीसा बोली, ट्रू। दोनों ऐसे ही बैठे हुए थे कि तभी कोमल जी वहाँ आई। उनके गोद में रीवा भी थी। कोमल इसकी को देखकर बोली, इसकी मीसा तुम दोनों ऐसे क्यों बैठी हुई हो? जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो। नहीं माँ, आज हिम्मत नहीं है, मीसा ने कहा। इसकी ने कोमल जी की आवाज सुनकर उनकी तरफ देखा और उनकी गोद में रीवा को देखकर बोली, इसी का ठीक है, पूरे दिन या तो सोते रहती है या खेलती रहती है या दूध पीते रहती है। कभी बड़ी मत होना मेरी जान। इसकी जाओ जाकर चेंज करो और खाना खा लो। कोमल जी ने इसकी को देखकर कहा। ये सुनकर फाइनली मीसा और इसकी उठकर अपने रूम में चली गई थी। इसके रूम में जाकर जल्दी से चेंज करती है और अपने बेड से लेटकर खुद से बोली, दुनिया का सबसे बड़ा सुख यही है। इसकी ने ये कहा और फिर कुछ ही देर में वो नींद में चली गई थी। वहीं राजवीर ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। उसे आज उदय की पार्टी में जो जाना था, इसी वजह से वो आया था। और जब रूम में जाकर देखा तो वो इसके आराम से दुनिया से बेफिक्र होकर सो रही थी। राजवीर सीधा इसके के पास आकर बोला, इसकी उठो, हमें पार्टी में जाना है। इसकी ने राजवीर की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके कानों तक आवाज गई ही नहीं थी, जिस वजह से राजवीर ने एक बार फिर से कहा, इसकी उठो। इसकी इस बार राजवीर की आवाज से इसकी की नींद खुल गई थी और वो राजवीर को देखते हुए बोली, आप मुझे हर वक्त नींद से ही क्यों जगाते रहते हो? मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना आज हमें पार्टी में जाना है, तुम रेडी नहीं हुई हो? उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या पार्टी? मेरा जाना जरूरी है क्या? मैं बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं है मेरा जाने का, इसके ने लगभग नींद में भरी हुई आवाज में कहा था। वहीं उसकी बात को सुनकर राजवीर बोला, जी हाँ, हमारा जाना जरूरी है क्योंकि तुम्हें भी अलग से इनवाइट किया गया है, इसलिए उठो और चलो। प्लीज राजवीर, मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे इनवाइट तो कार्तिक भाई ने ही किया होगा ना, तो मैं उन्हें कॉल करके बोल देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी और वो समझ जाएंगे। और कोई ये नहीं जानता है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, तो मेरा जाने या न जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी ने राजवीर से कहा। इसके कार्तिक को भाई बोलने में लगी थी क्योंकि कार्तिक इसकी से एज में बहुत बड़ा था और उसका नाम लेने में इसकी कंफर्टेबल नहीं थी, जिस वजह से वो भाई कह के बात करने लगी थी। वहीं इसकी की ये बात सुनकर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने तो कितनी कोशिश की थी लेकिन इसकी मान नहीं रही थी।
राजवीर इसकी से बात ही कर रहा था कि उसे कार्तिक का कॉल आ गया था। राजवीर ने उसका कॉल पिक किया तो कार्तिक बोला, कब तक आएगा तू? मुझे नहीं लगता कि मैं आने वाला हूँ। राजवीर ने कार्तिक की बातों का जवाब दिया था। व्हाट? ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पता है चाचू ने करीब 5 से 6 बार ये पूछ लिया है कि तू कब आने वाला है और तू ये बोल रहा है। कार्तिक ने राजवीर की बात सुनकर एकदम शॉकिंग रिएक्शन दिया था। जो लाजमी था वही राजवीर ने एक नजर सोती हुई इसकी को देखा था और बोला, जिस वजह से वो बुला रहा है वो वजह आराम से सो रही है। मतलब? कार्तिक ने नासमझी में पूछा था। कुछ नहीं, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं देखता हूँ। राजवीर ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था और एक बार फिर से इसकी के पास जाकर उसे उठा के बोला, मैं कभी कभी तो कुछ कहता हूँ, प्लीज मेरी बात मान जाओ और चलो मेरे साथ, तुम्हें भी वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। राजवीर के कितना कहने के बाद अब इसकी को न चाहते हुए भी उठना पड़ा था, क्योंकि वो राजवीर को इतना रिक्वेस्ट करते हुए नहीं देख सकती थी, साथ ही उसकी कोई बात भी नहीं टाल सकती थी, जिस वजह से इसकी उठ गई और बेड पे बैठकर बोली, ठीक है लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ, इसलिए मुझे रेडी नहीं हुआ जाएगा, तो आप रेडी कर दो। इसकी के क्यूट से फेस को देखकर और उसकी ये बात सुनकर राजवीर स्माइल करते हुए उसकी नोज को अपने हाथ से खींचकर कहता है, ठीक है मैं ही रेडी कर देता हूँ तुम्हें। ये बोल राजवीर क्लोसेट रूम में गया और वहाँ पहले खुद चेंज करता है। उसके बाद इसके के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर का कट स्लीव गाउन ले लिया था, जिसके शोल्डर पे हल्का सा एम्ब्रॉयडर्ड डिजाइन बना हुआ था और पूरा गाउन प्लेन ग्रीन कलर का था। राजवीर गाउन लाकर इसके को पहना देता है और इसके को देखकर बोला, परफेक्ट, सिर्फ गाउन पहन के परफेक्ट हो गई, अभी मेरा मेकअप भी कीजिए, मैं ऐसे बाहर नहीं जाती हूँ। इसकी ने राजवीर की बात सुनकर कहा था। इसकी इतना कह ही रही थी कि तभी राजवीर ने उसे अपने गोद में उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया और उसके बाल को सेट करने लगा था। थोड़ी देर में राजवीर ने इसके के बाल को सेट किया, फिर उसने इसके के बाल को सिंपल खुले ही छोड़ दिया था। उसके बाद राजवीर ने एक रेड कलर की लिपस्टिक ली, जिसे देखकर इसके बोली, नहीं मुझे ये शेड नहीं लगाना है, आप कोई नोट सेट लिपस्टिक लगा दीजिए और उससे भी पहले मेरे फेस पे क्रीम तो लगाइए पहले। राजवीर ने इसकी की बात को सुना और टेबल पे से ही कहीं से क्रीम ली जो इसकी रोज अप्लाई करती थी, वो इसकी के फेस पे लगा दिया। उसके बाद एक नोट सेट लिपस्टिक लेकर उसके लिप्स पे लगा के बोला, हो गया तुम्हारा मेकअप, चले अब। अभी कहाँ हुआ है, अभी आंखें तो बची हुई है मेरे, इसके बोली। उसकी बात को सुनकर राजवीर ने कहा, आंखें तो ऐसी ही कितनी सुंदर है, इसे मेकअप की क्या जरूरत है, और वैसे भी तुम तो सादगी में ही कयामत लाती हो। इसकी ने जब राजवीर की कही हुई बात सुनी तब वो बोली, हाय तारीफ तो कोई आपसे करवा ले, मेरे साथ रहते हुए सीख गए हो कि तारीफ कैसे करते हैं, वरना पहले तो मुंह से तारीफ का एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन मिस्टर मैं बिना मेकअप की पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ और आज आपने ये जिम्मा लिया है मुझे रेडी करने का, तो उसे पूरा करिए। ठीक है कैसे करते हैं आंखों पे मेकअप ये तो बताओ पहले। इसकी की बातों से हार कर राजवीर ने कहा था। उसके बाद इसकी ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए राजवीर ने आखिरकार उसे रेडी कर ही दिया था। रेडी होने के बाद इसकी खुद को मिरर में देखकर बोली, हाय मैं कितनी सुंदर हूँ, किसी की नजर न लगे मुझे। ये बोल इसकी खुद ही बलाई लेने लगी थी और उसे ऐसे देखकर राजवीर बोला, अपनी तारीफ हो गई हो तो चले अब। हाँ इसकी ने कहा और दोनों रूम से बाहर चले गए थे। जाने से पहले इसकी एक बार कोमल जी के पास गई थी रीवा को देखने, जो सो रही थी या जाग रही थी। इसकी आज पूरा दिन रीवा से दूर ही रही थी और कोमल जी के पास, और अभी भी वो पार्टी में जा रही थी, जिस वजह से वो बोली, आंटी सॉरी आपको पूरा दिन इसे रखना पड़ा था ना। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, बल्कि रीवा मेरे साथ रहती है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, इसके साथ रहकर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। कोमल जी ने कहा। उनकी बात सुनकर इसकी ने स्माइल किया और वहाँ से चली गई थी। राजवीर इसकी को लेकर निकल गया। रास्ते में इसकी बोली, वैसे आप तो जल्दी कभी भी किसी पार्टी में नहीं जाते हैं और आज खुद तो जा ही रहे हो और साथ ही मुझे भी जबरदस्ती लेकर जा रहे हो। इसकी की बात को सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा, जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी की बात का क्या जवाब दे। अब राजवीर तो सच नहीं बता सकता था कि आखिर क्यों राजवीर उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। आज राजवीर इसकी को उसके फादर से मिलवाने लेकर जा रहा था और उसे ही ये बात नहीं बता सकता था। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया,
बस मेरी तरफ देखे जा रहे हो, इसकी ने कहा, क्योंकि राजवीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये पार्टी कार्तिक की है और उसने ही कहा था आने के लिए, इसलिए बस मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। अब तुम अपने इस छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। राजवीर ने उसकी बात का जवाब दिया था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अब उससे कुछ नहीं कहा था और अपने मन में बोली, हमेशा बातों को घुमा के जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरे छोटे से दिमाग की वजह से उन्हें समझ नहीं आएगा, हद होती है। ऐसे ही दोनों कार्तिक के घर पहुंच गए थे। कार्तिक का बेला पूरी तरह से सजा हुआ था और लाइटिंग चारों तरफ से उस घर को जगमगा रही थी और साथ ही गेस्ट का काफिला भी लगा हुआ था। पार्टी बहुत ही शॉर्ट नोट पे हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी आधे से ज्यादा शहर पार्टी में आ चुका था। और आए भी क्यों नहीं, आखिर हर कोई उदय प्रताप से मिलने की चाह रखता था, जिस वजह से उसका नाम ही काफी था और लोग बिना ज्यादा कुछ सोचे पार्टी में आ गए थे। उस घर को देखकर इसकी बोली, यहाँ तो इतने लोग आए हुए हैं, किसी को क्या पता चलता कि मैं आई हूँ या नहीं। मैं आराम से घर में सो सकती थी, इसकी ने अपनी कार से बाहर देखते हुए कहा। वहीं उसकी पूरी बात सुनकर राजवीर ने कहा, अच्छा ठीक है, कुछ देर के लिए चलो, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर चलूंगा। ये बोलकर राजवीर ने इसकी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कार से बाहर आ गया था। वहीं राजवीर के पार्टी हॉल में जाते ही सबकी नजर उसके ऊपर आकर टिक गई थी। वहीं इसकी आज हमेशा की तरह सबसे सुंदर लग रही थी और सभी उसे राजवीर के साथ देखकर समझ चुके थे कि ये राजवीर की गर्लफ्रेंड है। वहीं उदय प्रताप जी पार्टी में अपने इन्वेस्टर्स से बात कर रहे थे। वहीं जब उन्होंने ये सुना कि राजवीर आ चुका है, ये सुनकर उदय राजवीर की तरफ चले गए थे। उदय जी जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उनकी नजर राजवीर के पास जा रही थी और इसकी को वो अभी नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि राजवीर अभी किसी से बात कर रहा था और वो इंसान इसके के सामने खड़ा था, जिस वजह से उदय जी उसे नहीं देख पा रहे थे। राजवीर के पास जब वो पहुंचे तब जाकर उनकी नजर इसकी पे गई, जो राजवीर के साथ खड़ी थी और बोर लग रही थी, क्योंकि राजवीर बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहा था और ये बात इसकी को बोर कर रही थी और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वो कितनी बोर हो रही है ये सारी बातें सुनकर। वहीं उदय जी ने आज कितने सालों के बाद अपने बेटे को देखा था। आखिर उन्होंने इसकी को तब देखा था जब वो 3 महीने की थी और आज वो कितनी बड़ी होकर उनके सामने खड़ी थी, लेकिन अफसोस कि वो उसे अपनी बेटी भी नहीं कह सकते थे। उदय वहीं खड़ी होकर बस इसकी को देखे जा रहे थे कि तभी राजवीर की नजर उन पे गई। राजवीर इसकी को लेकर उनकी तरफ जाने लगा, तब इसकी बोली, आप मुझे यहाँ बोर करने के लिए लाए हो ना? आपको पता है मैं कितनी ज्यादा बोर हो गई हूँ यहाँ पे। इसके राजवीर के कान के पास ये सब बोले जा रही थी कि तभी राजवीर उसे उदय के सामने ले जाकर बोला, इसकी ये कार्तिक के चाचा जी हैं और ये पार्टी उनके लिए ही है। इसकी ने जब उदय की तरफ देखा तो उसे एक अलग ही खिंचाव महसूस हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा खिंचाव है। वहीं उदय जी बोले, मुझे खुशी हुई तुम आए और अपनी वाइफ को लेकर आए। उदय ने राजवीर की तरफ देखकर कहा था। उसके बाद वो इसकी की तरफ देखकर कहा, हेलो, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू, वैसे आप भी बहुत यंग एंड हैंडसम हो, इसकी ने कहा। वहीं इसके की बात सुनकर उदय बोले, हाँ मैं बिल्कुल यंग हूँ, अभी तुम्हारे पति से सिर्फ 16-17 साल ही बड़ा हूँ। वहीं उदय की बात सुनकर इसकी हंसने लगी थी और वो राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तीनों बातें कर रहे थे और इसकी उदय जी से बहुत ही खुल के बात की जा रही थी। उसे अब बोर नहीं फील हो रहा था। तीनों बातें कर रहे थे कि तभी कार्तिक भी रीत के साथ वहाँ आया और बोला, क्या बात है, मेरे बिना ही बातें हो रही है। कार्तिक की बात सुनने के बाद सभी की नजर उसके ऊपर गई थी। उसे देखकर उदय बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और जाकर अपने डैड का वेलकम करो, आपने उन्हें भी इनवाइट किया है। उदय की बात सुनकर कार्तिक शॉक होकर बोला था। वहीं उदय बोले, हाँ बिल्कुल, वो भी उनकी पूरी फैमिली के साथ आने के लिए कहा है, अभी कुछ देर में वो भी आते ही होंगे। उदय की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए कार्तिक को देख रहा था, क्योंकि ये बात तो सभी अच्छे से जानते थे कि कार्तिक और उसके डैड का क्या रिलेशन था। उसके बाद भी उदय ये बोलकर उसे परेशान कर रहे थे। कार्तिक ने अपने मुंह को बना के कहा, मुझे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था, आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। ये बोलकर कार्तिक वहाँ से चला गया और उसे ऐसे बच्चों की तरह जाते हुए देखकर राजवीर ने अपने मन में कहा, अब समझ में आया कि इसकी हरकत इसकी की तरह क्यों थी। ये दोनों भाई बहन सब उम्र में बड़े हुए हैं, वरना हरकत में एकदम बच्चों की तरह ही हैं।
कार्तिक के पीछे रीत गई। वहीं राजवीर अपने इन्वेस्टर से बात करने लगा था और इसके अभी भी उदय जी से बातें कर रही थी। उसे उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था और वो बोर भी नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पराई है ही नहीं। वैसे अंकल, आपको कैसे पता चला कि मेरी और राजवीर की शादी हो रखी है? इसके उदय को अंकल कह के बुलाने लगी थी। वहीं इसके की बात सुनकर उदय बोले, राजवीर के साथ मेरी बिजनेस डील होने वाली है और मेरी आदत है जिसके साथ मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में सब पता कर लेता हूँ और मुझे आसानी से कोई कुछ नहीं छुपाता है। अच्छा, मतलब आपके सोर्सेज तो राजवीर से भी कहीं ज्यादा अच्छा निकले, वरना राजवीर अगर कुछ छुपाना चाहे और वो ऐसा न कर पाए ये तो हो ही नहीं सकता है। इसकी ने उदय की बात सुनकर कहा था। वहीं उदय बोले, हाँ ऐसा कह सकते हैं। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उदय के पास धीरज प्रताप आए और बोले, मुझे लगा नहीं था कि तुम कभी इंडिया लौट के आने वाले हो, पर अब तुम आ ही गए हो तो अच्छी बात है। मुझे तुमसे बहुत सी बात करनी है। भाई, अभी आप पार्टी में आए हो तो पार्टी को एंजॉय करिए ना, ये बातें तो होती रहेगी और वैसे भी मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत से टॉपिक पे। उदय ने ये कहा। फिर वो इसकी की तरफ देख कर कहे, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें इस पार्टी की सबसे बेस्ट चीज टेस्ट करवाता हूँ। ये बोलकर उदय इसकी को वहाँ से लेकर चले गए और पीछे धीरज प्रताप खड़े ही रह गया था। तभी उनके पास उनकी वाइफ सेजल आकर बोली, ये लड़की कौन थी? इसकी नाम है इसका राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है। अपने पति की बात सुनकर सेजल ने एक बार फिर से इसकी की तरफ देखकर सेजल ने कहा, राजवीर को पहली बार किसी लड़की के साथ देखा, सुना तो था मैंने इसके के बारे में, लेकिन आज पहली बार देखा है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उदय उसके साथ इतनी खुशी से कैसे बात किए जा रहा है, जैसे इसके के सिवा कोई और पार्टी में हो ही नहीं। सही कहा तुमने सेजल, मैं भी वही देख रहा हूँ, धीरज ने कहा था। वहीं राजवीर जो अपने इन्वेस्टर से बातें कर रहा था, बीच बीच में वो इसके को भी देख लिया करता था। राजवीर ये साफ तौर पे देख सकता था कि इसके उदय जी के साथ कितनी खुशी से बातें कर रही थी। और यही नहीं, उदय जी ने उसे पार्टी की सभी बेस्ट चीजें टेस्ट करवा रहा था, जिसे इसकी बहुत खुश नजर आ रही थी। इसकी को खुश देखकर राजवीर भी खुश था और अब इसकी बोर भी नहीं हो रही थी, जो सबसे अच्छी बात थी, वरना कुछ ही देर में इसके राजवीर को घर लेकर जरूर चली जाती। वहीं इसके उदय के साथ थी, तभी उसका फोन रिंग हुआ था। इसकी ने देखा उसे मिसा कॉल कर रही थी। मिसा का कॉल देखकर इसकी ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, तो पार्टी में गई है और मुझे बताया भी नहीं, ये ठीक बात नहीं है। इसकी सामने से मिसा ने कॉल पे उससे गुस्से में कहा था। मिसा कॉलेज से आने के बाद इसकी की तरह ही अपने रूम में जाकर सो गई थी और जब वो उठी तब उसे पता चला था कि इसके राजवीर के साथ कार्तिक के पार्टी में गई थी। और जब मिसा ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया था कि इसके ने उसे भी कुछ नहीं बताया था और साथ ही कार्तिक ने भी उसे पार्टी में इनवाइट भी नहीं किया था। मैं तो तेरे से बहुत गुस्सा हूँ और साथ ही कार्तिक भाई से भी। अभी उन्हें कॉल करके कहती हूँ, उन्हें मैं याद तक नहीं रही, मुझे अपनी पार्टी में बुलाया भी नहीं। मिसा ने इसकी को कुछ कहने ही नहीं दिया था और लगातार उससे गुस्से में सुनाती जा रही थी। उसकी बात सुनकर इसकी कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं उदय उसे देख रहे थे तो इसकी उन्हें देखकर बोली, मेरी दोस्त का कॉल है। अब तो मेरा इंट्रोडक्शन वहाँ पे किससे दे रही है? मैं बता रही हूँ इसकी, मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ। अगर तू और भाई किसी डेट पे गए होते या फिर किसी और की पार्टी में तो मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पार्टी कार्तिक भाई की तरफ से थी तो तू मुझे बता सकती थी ना। मिसा मिसा मिसा, शांत हो जा और मेरी बात सुन। मुझे तो खुद को यहाँ नहीं आना था, तो वो तो राजवीर मुझे जबरदस्ती लेकर आए हैं और वैसे में मुझे ध्यान ही नहीं रहा था। इसके ने मिसा को शांत करते हुए कहा था, मुझे तेरे से बात नहीं करना है और अब तू घर आ। रीवा मेरे पास है और अब मैं रीवा को तुझे भी नहीं दूंगी। मिसा ने ये कहा तो उसकी बात सुनकर इसकी बोली, क्या रीवा तेरे पास है? वो सो गई है क्या? हाँ, मैंने मॉम से रीवा को ले लिया है और तुझे क्या लगता है मैं उसका ध्यान नहीं रख सकती? फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं रीवा का ध्यान तेरे से भी अच्छे से रख सकती हूँ, इसलिए अब मैं तुझे रीवा को नहीं देने वाली हूँ। मिसा ने ये कहा और गुस्से से फोन रख दिया था। पहले कभी भी इसके पार्टी में जाती थी तो मिसा के साथ ही जाती थी और जब भी वो राजवीर के साथ बाहर जाती थी तब मिसा को ये पता होता था कि इसकी राजवीर के साथ बाहर गई है। आज पहली बार अपने आलस की वजह से इसकी मिसा को नहीं बता पाई थी और कार्तिक के साथ तो मिसा की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो उससे भी गुस्सा हो गई थी और उसे भी कॉल करके बहुत कुछ सुनाया था।
मीसा, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है, मेरे चाचा जी आए हुए हैं और उन्होंने ही मुझे पार्टी के लिए कहा था और इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को इनवाइट करने के लिए कहा था। ये सब इतने शॉर्ट नोटिस में हुआ था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा था तुम्हारा। सच्ची, तेरी कसम, कार्तिक ने अपनी सफाई देते हुए कहा, जिसे सुनकर मीसा बोली, अच्छा आप मुझे भूल गए? अपने बेस्ट फ्रेंड और उनकी वाइफ को इनवाइट करते हुए तो आपने ही बोले थे और आप मुझे भूल गए? मीसा ने सामने से कहा। वहीं उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हाँ, क्योंकि उन्हें तो चाचू ने ही इनवाइट करने के लिए कहा था और सच कहूँ तो ये पार्टी बहुत बोरिंग है। मैं खुद बोर हो रहा हूँ और अब ये सोच रहा हूँ कि काश मैंने तुम्हें इनवाइट कर लिया होता तो मैं अभी बोर नहीं होता। कार्तिक ने ये कहा। वहीं दूसरी तरफ मीसा बोली, अच्छी बात है, आप बोर हो रहे हो और बोर हो रहे हो भी पार्टी में। ये बोल मीसा ने फोन रख दिया था। वहीं उसके पास खड़ी रीत बोली, कुछ ज्यादा ही गुस्सा किया क्या? कुछ ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्सा किया है और मैं भी पता नहीं उसे क्यों भूल गया था और अब ये सोच रहा हूँ कि इस पार्टी में मुझे वही सजा मिल रही है। तुम्हें पता होता अगर मीसा अभी यहाँ होती तो हम इतना बोर नहीं हो रहे होते, कार्तिक ने कहा। वही रीत स्माइल करते हुए बोली, आप क्यों इतना सोच रहे हो? क्या फर्क पड़ता है पार्टी में कौन है और कौन नहीं? आप पार्टी एंजॉय करिए ना। रीत की बात सुनकर कार्तिक ने स्माइल करते हुए उसे देखा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी सेजल जी कार्तिक के पास आकर बोली, कार्तिक, फाइनली तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे और वो भी किसी के साथ में। सेजल की बात सुनकर कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, जब भी मैं आपसे मिलता हूँ तब आप मुझे देखकर ऐसे ही खुश होती हैं। अब तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगता इस बात को जानकर कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। ऑफ कोर्स सौतेला ही सही लेकिन रिश्ता। सेजल इतना ही बोल पाए थे कि तभी कार्तिक ने उसे बीच में रोक के कहा, मेरा रिश्ता जब आपके पति के साथ ही नहीं है तो वो रिश्ता आपके साथ कैसे हो सकता है? कार्तिक की बात सुनकर सेजल हंसते हुए बोली, तुम नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, अब ये रिश्ता बदलेगा तो नहीं ना? ये बोलकर सेजल वहाँ से चली गई थी और वहीं कार्तिक का मूड जो अभी भी ठीक हुआ था और उसने ये सोच लिया था कि वो किसी की बातों पे ध्यान नहीं देगा, वो सेजल की बात सुनकर एक बार फिर से खराब हो गया था। रीत ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मत ध्यान दीजिए आप इन सब की बातों पे, ये तो यहाँ आई ही थी आपको गुस्सा दिलाने के लिए और ये जताने के लिए कि आपकी लाइफ से वो जुड़ी हुई है। तुम सही कह रही हो और मैं बिना बात के उन्हें फुटेज दे रहा था। कार्तिक ने ये कहा और हंसने लगा था। फिर उसे याद आया कि उसे तो मीसा को मनाना है जो अब उससे बहुत गुस्सा हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ मीसा से बात करने के बाद इसकी बोली, हद होती है, ये लड़की पूरी तरह से पागल है। लगता है तुम्हारी दोस्त तुमसे बहुत गुस्से में है। हाँ, वो गुस्सा हो गई है क्योंकि वो पार्टी में नहीं आ पाई थी ना। उदय की बात सुनकर इसकी ने जवाब दिया था। इसकी की बात सुनकर उदय जी हंसने लगे थे और फिर बोले, तब तुम्हें उसे भी लेकर आना चाहिए था। एक काम करो, तुम उसे अभी बुला लो। अभी तो वो नहीं आने वाली है, उसके पास रीवा जो है। अब इसकी ने जल्दबाजी में कहा। उसकी बात सुनकर उदय ने कहा, रीवा ये कौन है? मेरी बेटी, इसकी ने कहा। उदय जी को वैसे तो इसके से रिलेटेड सारी बात पता थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई कितना भी जागरूक रहे लेकिन कुछ न कुछ उसकी नजरों में छुपा हुआ रह जाता है। वहीं उदय के साथ हुआ था कि उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन तो मिली थी लेकिन वो रीवा के बारे में नहीं पता कर पाए थे और उन्हें ये भी पता चला था कि इसकी की एक बेटी भी है। इसकी की बात सुनकर उदय बोले, तुम्हारी बेटी? उदय की बात सुनकर इसकी ने कहा, हाँ, अभी वो 3 महीने की है। उदय जी ये सुनकर बहुत खुश हुए थे। इसकी 3 महीने की ही थी जब उन्होंने इसकी को खुद से दूर कर दिया था और आज उनकी उसी बेटे की 3 महीने की एक बेटी है। ये सोचकर ही उदय जी बहुत खुश हो गए थे और खुशी से कहा, तो तुम मुझे रीवा से कब मिलवाओगी? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उससे मिलने के लिए आपको मेरे घर आना होगा क्योंकि राजवीर उसे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। उदय इसके की बात सुनकर हंसने लगे थे और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे घर ही आकर मिल लूंगा। उदय भी ये बात समझ सकते थे कि आखिर क्यों राजवीर रीवा को घर से अभी बाहर नहीं लेकर जाने देता है और शायद यही कारण भी था जिस वजह से उदय को इसके के बारे में ये पता नहीं चल पाया था। उदय जी इसके से उसके बारे में और जान ही रहे थे कि तभी राजवीर भी वहाँ आ गया और इसके की तरफ देखकर बोला, अब हमें घर चलना चाहिए। राजवीर की बात सुनकर इसकी कोई जवाब देती उससे पहले ही उदय ने कहा, अभी क्यों? अभी टाइम ही क्या हो रहा है, कुछ देर और रुक सकते हो क्या? उदय की बात सुनकर इसकी ने बहुत खुशी से कहा था, हाँ राजवीर, अंकल सही कह रहे हैं। वही राजवीर तो ये देखकर शौक ही हो गया था कि अब इसके का मन बिल्कुल भी घर जाने का नहीं हो रहा था।
और अब देखो वो पार्टी से घर नहीं जाना चाह रही थी और साथ ही आज उसे पार्टी में इस बात से भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि राजवीर उसके साथ है या नहीं है। वो तो बस उदय से बात करके खुश थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे। राजवीर वहाँ खड़ा था लेकिन उससे दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। उसे दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। खुद को यूं इग्नोर होते हुए देखकर राजवीर वहाँ से कार्तिक के पास आ गया। उसे देखकर कार्तिक ने जवाब दिया, फाइनली तुझे अपने दोस्त की याद आ गई। मुझे तो लगा था कि तूने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने जवाब नहीं दिया था। अब वो कहता भी तो क्या कहता कि उसे भी इग्नोर किया गया था जिस वजह से वो यहाँ आया है। राजवीर की तरफ से कोई जवाब न देकर कार्तिक ने आगे कहा, मीसा का फोन आया था मेरे पास। वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि मैं उसे पार्टी में इनवाइट नहीं किया हूँ। मैं तो भूल गया था लेकिन कम से कम तू उसे तो लेकर आ जाता। अब वो मुझसे गुस्सा हो रखी है। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने जवाब दिया, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। हाँ तू तो भूल गया था और तेरे पे गुस्सा नहीं हो सकती है, वो तो मेरे पे। और मुझे तो लगता है यही कि वो इसके पे भी अपना गुस्सा निकाल रही होगी। कार्तिक ने कहा। वही उसकी बात सुनकर राजवीर हंसने लगा और बोला, मेरे आसपास एक बड़े बड़े नमूने हैं। हाँ क्या हुआ? क्या बोला तूने? नमूना? और किसे बोला? मुझे, मिसा और इसकी को। कार्तिक ने चहकते हुए कहा, मैं सब समझ रहा हूँ, तो रोक, अभी तेरे बेबी को बताता हूँ इस बारे में, तब तुम्हें पता चलेगा। कार्तिक की बात सुनकर राजवीर ने अब अपने खुद से कहा था, मैं ही पागल हूँ जो इसके सामने ये सब बोल रहा हूँ। क्या कहा तूने? राजवीर को खुद में बड़बड़ाते हुए देखकर कार्तिक ने कहा। वहीं दूसरी तरफ उदय जी और इसके ने आज बहुत सारी बातें किए थे जिस वजह से उदय ने पूरी पार्टी में सबको इग्नोर कर दिया था और ये बात सबको नजर आ रही थी। धीरज अपनी पत्नी के साथ थे और वो उसी तरफ देखते हुए बोले, ये उदय तो पार्टी रखकर सबको भूल गया है और याद है तो सिर्फ ये लड़की। आखिर ऐसी क्या बात है इसमें जो उदय सबको भूल गया है? हमें इस लड़की के बारे में ही पता करना है। और वैसे भी ये लड़की राजवीर सिंघानिया की गर्लफ्रेंड है तो साफ है कोई मामूली लड़की नहीं होगी। सेजल ने कहा। तो उसकी बात सुनकर धीरज बोले, मामूली ही है। मैंने पता किया था कि ये एक अनाथ लड़की है और राजवीर की बहन की दोस्त है। दोनों साथ में एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर मुझे लगता है कि आपने कुछ तो मिस कर दिया होगा। मैं साहिल से कहूंगी कि वो भी एक बार इसके बारे में पता करे। सेजल ने धीरज को देखकर कहा था। रात के करीब 12 बज गए थे। अब राजवीर इसकी के पास गया और बोला, अब तो 12 से भी ज्यादा हो गया है, अब तो हमें घर चलना चाहिए। क्या इतना लेट हो गया है क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी शौक हो गई थी और उसने शौक होकर कहा था। वहीं उदय बोले, हाँ टाइम तो बहुत हो गया है, तुम्हें घर जाना चाहिए। अब इसके को उन दोनों की बात मानकर राजवीर के साथ घर जाना पड़ा। राजवीर और इसकी कार में थे तभी इसकी राजवीर से बोली, अंकल कितने अच्छे थे ना, मैंने उनके साथ बहुत सी बातें की है और साथ ही वो कितने हैंडसम भी है। आज तो आप भी उनके सामने फीके पड़ गए थे। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूर के देखा लेकिन इसकी उसकी नजरों से बेखबर होकर हंसते हुए बोली। और सबसे फनी तो ये था जब उन्होंने ये कहा कि वो आपसे सिर्फ 15 या 16 साल ही बड़े हैं। ओ मैग राजवीर, उन्होंने आपके एज को टारगेट किया है। इसके ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगी थी। अभी कार में पार्टीशन ऑन नहीं था जिस वजह से कार चला रहा ड्राइवर भी अपने आप पे हंसने लगा था। वहीं राजवीर ने जब उसे भी हंसते हुए देखा तो अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। राजवीर ने ये कहा ही था कि तभी इसके राजवीर से बोली, अब बात ऐसी है जो कोई भी सुनेगा तो वो हंसने ही लगेगा ना। अब आप इस बात पे ड्राइवर को कुछ नहीं कह सकते और आप चिढ़ क्यों रहे हो इस बात से? आखिर बात तो सच ही है ना। हो गया तुम्हारा भी, रात हो गई है, सो जाओ। राजवीर ने अपनी भारी आवाज में कहा था तो उसकी बात सुनकर इसकी बोली, यहाँ कार में सो जाऊं क्या मैं? हाँ कार में ही सो जाओ, मैं तुम्हें उठाकर रूम में सुला दूंगा। राजवीर ने इसकी से कहा। राजवीर की बातें सुनकर इसकी को हंसी आ रही थी क्योंकि राजवीर साफ तौर पे ये बात इग्नोर करने के लिए उसे ऐसा बोल रहा था। इसकी ने राजवीर के कंधे पे सर रख दिया और प्यार से बोली, आप भी बहुत 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 हैंडसम लग रहे थे। इसके की बात सुनकर राजवीर के होठों पे मुस्कान आ गई थी और वो बहुत ही प्यार से बोली, मुझे खुशी हुई ये बात जानकर कि अभी भी तुम्हारे लिए मैं ही सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ बस अंकल आपसे थोड़े से ज्यादा हैंडसम है। ये बोलते हुए इसकी ने अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाया। वहीं राजवीर ने इसकी की बात सुनकर इसकी को घूर के देखा और ये देखकर इसकी खिलखिला के हंसने लगी थी। इसकी ऐसी ही मस्ती कर रही थी
और कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के राजवीर ने कहा, रीवा किसके पास है? मिसा के पास है और मिसा मेरे से गुस्से में है और उसने कहा है कि मुझे वो अब रीवा को नहीं देगी। ठीक है, तो मैं खुद ही जाकर अपनी बेटी से मिल लेता हूँ। वैसे भी आज ऑफिस से आने के बाद भी मैंने उसे नहीं देखा है। राजवीर ने ये कहा तभी इसकी बोली, अरे वो सो रही होगी और मिसा भी अभी इस वक्त। आप कहाँ उसे परेशान करने जा रहे हो? चलिए रूम में चलते हैं। जी नहीं, मैं जाकर रीवा को लेकर आ रहा हूँ। वैसे भी अभी रीवा बहुत छोटी है, मिसा पूरी रात उससे परेशान हो जाएगी। रीवा को रात में दूध भी चाहिए होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ रीवा को लेने। राजवीर ये बोलकर मिसा के रूम की तरफ जाने लगा तो इसके ये देखकर अपने सर को हाथ से पीट के बोली, ये राजवीर भी ना, अच्छा खासा हमें अकेले में टाइम मिल रहा है, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी बेटी से मिलना है। इसके ने ये कहा। उसके बाद फिर वो बोली, लेकिन राजवीर भी तो सही कह रहे हैं, मिसा रात में रीवा को नहीं संभाल पाएगी और दूध भी तो उसे चाहिए होगा। और अच्छा है राजवीर जा रहे हैं रीवा को लेने, वरना ये मिसा की बच्ची तो मुझे रीवा को देगी ही नहीं। इसके ने ये बोलकर अपने रूम में चली गई थी और वहीं राजवीर मिसा के रूम के डोर पे जाके उसे नॉक करता है और कुछ ही देर में डोर ओपन भी हो जाता है और मिसा राजवीर को देखकर बोली, भाई आप यहाँ, आप और इसकी पार्टी से आ गए क्या? मिसा ने थोड़ी नाराजगी से कहा था। वो राजवीर पे गुस्सा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ ये तो जता सकती थी कि वो इस बात से नाराज है, इसलिए वो थोड़ी बुझी हुई आवाज में पार्टी का जिक्र करते हुए बोली। वहीं राजवीर को उसकी बात सुनकर हंसी आई, लेकिन उसमें मिसा को दिखाया नहीं था और अपने नॉर्मल टोन में कहा था, हाँ अभी आए हैं, रीवा को लेने आया हूँ, तुम दे दो वरना रात में वो तुम्हें बहुत परेशान करेगी। नहीं, मतलब मुझे इतना परेशान नहीं करेगी, मिसा ने राजवीर से कहा। वहीं मिसा की बात सुनकर राजवीर बोला, अच्छा तुम संभाल लोगे उसे? लेकिन वो बहुत उठती है। कोई बात नहीं, मैं उठ जाऊंगी, मिसा ने कहा था। साफ तौर पे मिसा रीवा को देने से मना कर रही थी और अपना गुस्सा दिखा रही थी। राजवीर इस बात को समझकर बोला, मिसा सॉरी, तुम्हें पार्टी में लेकर नहीं गया था मैं, लेकिन अब उसकी सजा में तुम मुझे मेरी बेटी से दूर मत करो। राजवीर की बात सुनकर और उसके मुंह से सॉरी सुनकर तो मिसा ने अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। मिसा ने ये सुनने की उम्मीद भी नहीं की थी। अभी वो इस शौक में ही थी कि तभी रीवा के रोने की आवाज आई। मिसा और राजवीर ये सुनकर रूम में आए और उसे रोता हुआ देखकर राजवीर ने रीवा को गोद में लेकर उसे चुप करवाते हुए मिसा से कहा, अच्छा अब तुम्हें अपना गुस्सा दिखाना है तो कल इसकी को दिखा लेना, और कल सुबह मेरे ऑफिस में जाने के बाद तुम मेरी बेटी को लेकर अपने रूम में पैक हो सकती हो, लेकिन अभी मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर रीवा को लेकर निकल गया। उसके पीछे मिसा ने खुद से कहा, ये तो भाई आए थे जिस वजह से मुझे रीवा को देना पड़ा, वरना तो अगर वो इसकी के बच्ची आती तो मैं उसे नहीं देने वाली थी। सुबह का वक्त था। सुबह के करीब 8 बज रहे होंगे और राजवीर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और मिरर के सामने खड़े होकर अपनी टाई पहन रहा था कि तभी पीछे से इसकी जो अभी अभी जागी थी वो राजवीर को हक करके बोली, गुड मॉर्निंग राजवीर, क्या बात है, आज तो तुम मेरे बिना उठाए ही जाग गई हो। राजवीर पीछे पलटकर इसकी को अपने गले लगाकर कहा। वहीं उसकी बात सुनकर इसकी बोली, हाँ क्योंकि आपने रेडी होते हुए इतना शोर किया कि मेरी नींद खुल गई थी। वाह, तब तो सही है, अगर तुम ऐसे उठोगी तो मैं रोज सुबह आवाज करके जगा दूंगा। राजवीर ने इसके से कहा, व्हाटएवर, वैसे आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। इसके ने ये कहा और फिर कुछ देखकर वो सीरियस होकर थोड़ी ऊंची आवाज में कही, राजवीर आपने ब्लैक शर्ट क्यों पहनी है? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि आप ये ब्लैक कलर की शर्ट मत पहना करिए। अरे ब्लैक शर्ट में आप बहुत ज्यादा हैंडसम दिखते हैं, इसलिए ब्लैक शर्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही पहन सकते हो। इसकी मेरे ब्लैक कलर की शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारे पति को देखे, तो तुम इस बात की चिंता छोड़ दो। राजवीर ने बहुत ही प्यार से इसकी को कहा था। ये सुनकर इसकी बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मतलब कुछ नहीं सुनना है, आप ये शर्ट नहीं पहनने वाले हैं। और आपने तो कह दिया कि आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन इस बात की आप गारंटी कैसे लोगे कि लड़कियां आपको नहीं देखने वाली है? मैं जानती हूँ लड़कियों को उन्हें जो करना होता है वो कर लेती है, यही वो किसी से नहीं डरती है, समझे आप? अच्छा बाबा ठीक है, मैं करता हूँ चेंज। ये बोलकर राजवीर फिर से क्लोसेट रूम में जाने लगा। तभी इसकी एक बार फिर से उसके सामने आकर बोली, रीवा कहाँ है? सुबह सुबह कहीं आप उसे अपनी बहन को देकर तो नहीं आ गए हो ना? इसकी की बात सुनकर अब राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसके से क्या कहे,
क्योंकि सच तो यही था कि राजवीर ने सुबह रीवा को उठने के बाद उसे मीसा को ही देकर आया था और अब इसके से उसने ये बात कही तो इसकी पक्का उससे इस बात को लेकर गुस्सा करेगी। और वैसे भी राजवीर को अभी इसकी का मूड समझ नहीं आ रहा था। कभी तो वो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रही थी और कभी कुछ बात को सोचकर उस पर गुस्सा कर रही थी। बोलिए ना, चुप क्यों है आप? वो इसकी रीवा को मैंने नहीं दिया बल्कि मीसा ने खुद उसे ले लिया था। राजवीर की बात सुनकर इसके सोफे पे बैठते हुए बोली, ये क्या किया आपने? अब वो लड़की मुझे रीवा के पास नहीं जाने देगी। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जाने देगी जब तक वो अपना पूरा गुस्सा मेरे पे उतार न ले। इसके राजवीर से बोलकर अपनी जगह से उठती है और फिर राजवीर को बिना देखकर वो रूम से बाहर निकल गई थी। वहीं राजवीर उसे देखकर हंसी आ गई थी। इसके और मीसा ऐसे ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, कभी किसी बात पे लड़ते हैं और कभी किसी और बात पे लड़ाई करते हैं। वहीं इसकी जल्दी से मीसा के रूम में जाती है और देखती है कि मीसा रीवा को लेकर खेल रही थी। इसकी मीसा के पास आकर बैठकर बोली, मिसी सॉरी यार, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरा तो खुद ही जाने का मन नहीं था। राजवीर ही मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे अपने साथ। मीसा इसकी की बात को सुनकर भी ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि उसने उसकी एक भी बात को नहीं सुना था। वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करके रीवा के साथ खेलने में लगी हुई थी। इस चीज को देखकर इसकी ने आगे कहा, अरे यार, तू क्या ये 5 साल के बच्चे की तरह इतनी सी बात पे लड़ाई कर रही है? मैं कह रही हूँ ना कि ये सब राजवीर की वजह से हुआ है, लेकिन तू उन पे तो गुस्सा नहीं कर सकती है। इस वजह से मुझे ही ये गुस्सा दिखा रही है। रीवा बेटा, आपको पता है आपके डैड ने कल ही बुआ से सॉरी कहा था कि वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। मीसा ने रीवा की तरफ देखकर उससे कहा था, लेकिन एक्चुअली में तो वो इसके से कह रही थी ये बात। वहीं इसकी मीसा की बात सुनकर खुद से बोली, अच्छा राजवीर, तो फास्ट निकले उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। फिर इसकी ने मीसा से कहा, हाँ तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ही राजवीर से कहा था कि तुम गुस्से में हो, वरना भला उन्हें कैसे ये बात पता चलती। अब ये सब छोड़ और बात कर मुझसे। इस बार इसकी की बात सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तेरे से बात नहीं करने वाली हूँ और मुझे अच्छे से पता है तू यहाँ पे रीवा को लेने आई है। वैसे तो मैं इसे रात को भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन भाई लेने के लिए आए थे इसलिए मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन तुझे तो मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ। इसकी मीसा की बात सुनकर रीवा की तरफ देखती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो हंस रही थी। ये देखकर इसकी बोली, कब तक नहीं देगी तू इसे? आखिर में जब इसे भूख लगेगी तब तो इसे मेरे ही पास लाना होगा ना। और रही बात रात की, तो रात में मैं नींद में होती हूँ, उस वक्त मेरा पूरा ध्यान इसे सुलाने में होता है और कि खेलने में नहीं होता है। आई डोंट केयर, मैंने तो तुझे कल ही कह दिया था। मीसा ने ये कहा ही था कि तभी रूम में कोमल जी आई और मीसा और इसकी को इस तरह से लड़ते हुए देखकर बोली, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? और मीसा, रीवा को अब इसकी को दे दो, वैसे भी कुछ ही दिन से इसकी अच्छे से उसके साथ नहीं रह पा रही है। आज घर पे है तो वो रीवा के साथ रहेगी। अपनी माँ की बात सुनकर मीसा बोली, जी नहीं मॉम, कल ये मुझे पार्टी में लेकर नहीं गई थी और ये उस बात की पनिशमेंट है। मीसा की बात सुनकर कोमल जी ने थोड़ी ऊंची आवाज में मीसा से कहा, मीसा, ये क्या बच्चों जैसी बातें किए जा रही हो? हर चीज में मजाक या गुस्सा नहीं होता है। और कल तुम कॉलेज से आते ही सो गई थी, तो क्या तुझे लेकर जाता या पूछता? और अगर पूछता तो भी मुझे पूरा यकीन था कि तुम ना ही करती जाने से। इसलिए अब से ये सब छोड़ो और रीवा को इसकी को दे दो। अपनी माँ से इतनी डांट खाने के बाद भी मीसा अपने फैसले पे अटल रही थी। तभी रीवा के रोने की आवाज सबके कानों में आई और उसे रोता हुआ देखकर मीसा ने उसे चुप करवाया था, लेकिन वो शांत नहीं हुई थी। तब मीसा ने रीवा को इसकी को दे दिया था। वहीं दूसरी तरफ उदय आज ऑफिस में गए थे। वहाँ पे कार्तिक भी उनके साथ था और वो बहुत कोशिश कर रहा था ये जानने के लिए कि आखिर अचानक से उदय इंडिया क्यों आ गए थे और इतने सालों से क्यों नहीं आए थे। कार्तिक के मन में भी बहुत सारी बातें चल रही थी। ये सब सोचकर जिसका जवाब तो सिर्फ उदय दे सकते थे, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। उदय अपने केबिन में बैठकर एक एक करके ऑफिस के सभी प्रोजेक्ट देख रहे थे। चाचू, आपने अभी तक अचानक से यहाँ आने का कारण नहीं बताया और आप थे कहाँ इतने साल तक? कार्तिक ने उदय से सवाल किया था। उदय ने कार्तिक की बात सुनकर उसकी तरफ देखा और फिर उससे बोला, मेरे आने का कारण बहुत जल्द पता चल जाएगा। वैसे अभी हमें कहीं जाना है। उदय ने ये बोलकर अपनी चेयर से खड़े हुए। ये पहली बार था जब उदय इंडिया में कहीं कार्तिक को अपने साथ लेकर जा रहे थे, वरना तो वो हमेशा ही अकेले जाया करते थे।
उदय के साथ कार्तिक ऑफिस से निकल जाता है और सिर्फ वो उदय को फॉलो कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उदय उसे लेकर कहाँ जा रहे थे। उसने सवाल भी नहीं किया, लेकिन उदय ने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया था और उदय की कार सीधे रोड पे दौड़ रही थी। चाचू प्लीज बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? जब पहुँच जाएंगे तब पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, उदय ने अपने फोन में देखते हुए कहा था। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफिस में काम था, मेरी बहुत सी मीटिंग लाइन अप है, कार्तिक ने कहा। तो उसकी बात सुनकर उदय ने उसे घूर के देखा और कहा, मुझे तो ऐसी किसी भी मीटिंग के बारे में नहीं पता है, आखिर वो कंपनी मेरी भी तो है। लेकिन चाचू आपके नाम पे जो कंपनी है उसे छोड़कर बाकी के मेरे पास है, इसलिए आपको उस सब के बारे में कैसे पता चलेगा? मुझे तुम्हारी सारी खबर रहती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आज कोई मीटिंग नहीं है। लेकिन तुम मुझे बहाने दे रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आज अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर लेकर जाना है, जिस वजह से तुम मुझे बहाने दिए जा रहे हो? उदय ने कहा। तो उसकी बात सुनकर कार्तिक ने हाँ में सिर हिला दिया था। उसकी ये हरकत देखकर उदय जी हंसते हुए बोले, सी मैं कितनी अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। जब आप जान ही गए हैं तो अब आप बता दीजिए कि कितना टाइम लगेगा? कार्तिक ने सवाल किया था। उसकी बात को सुनकर उदय ने उसे भी जवाब नहीं दिया था। कुछ ही देर में वो कार अपनी मंजिल पे पहुंच गई थी। कार के पहुंच जाने के बाद दोनों कार से बाहर आते हैं और कार्तिक देखता है कि उसके सामने एक घर है जो ना तो ज्यादा बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा था, जिसके आसपास बहुत से बॉडीगार्ड थे जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उदय अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उस घर के अंदर जाने लगा था और कार्तिक अपने आसपास देखते हुए उदय के पीछे पीछे उन्हें फॉलो कर रहा था। कार्तिक देख सकता था कि वो घर बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ था और साथ ही वहाँ पे बहुत से ट्री थे, जिस वजह से वो घर उस ट्री के आड़ में छिप जाता है। ये किसका घर है? कार्तिक ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया था। वहीं उसकी बात सुनकर उदय बोले, ये मेरा घर है। क्या आपने घर कब लिया? आप तो इंडिया में थे ही नहीं, फिर ये सब कब हुआ? जब मैं इंडिया में रहता था तो यही रहता था। जब मुझे सबकी इन्फॉर्मेशन पता रहती थी तो यहाँ पे घर लेना मेरे लिए कितना मुश्किल हो सकता है, बताओ तुम? उदय ने कहा और वो घर के अंदर चला गया था। अंदर जाकर कार्तिक ने देखा तो वो घर एकदम ही अलग था। बाहर से ये घर जितना खूबसूरत था, अंदर से उतना ही खंडहर था। उस घर को देखकर लगा जैसे इस घर की सफाई ही नहीं हुई हो। साथ ही वो घर बिखरा हुआ भी था। ऐसा लग रहा था जैसे मूवी में किडनैपिंग में यूज होते हुए घर जैसा था। कार्तिक सभी तरफ देखते हुए बोला, चाचू ये कैसा घर है? बाहर से इतना सुंदर और अंदर से उतना ही खराब। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये घर मैंने गेस्ट के लिए दिया था, उदय ने जवाब दिया। वहीं उसकी बात सुनकर कार्तिक अपनी आंखें फाड़ के उदय जी को देख रहा था, क्योंकि उन्होंने अभी कहा था कि ये घर उदय ने गेस्ट के लिए लिया था। लेकिन क्या ये घर गेस्ट लायक थी? बिल्कुल भी नहीं। उस घर में कुछ भी ढंग का नहीं था। एक इंसान कैसे उस घर में रह सकता है? यही सब सोचकर कार्तिक अपने मन में बोला, ये चाचू तो मेरे समझ के बाहर है। ये घर में कोई गेस्ट को कैसे रख सकता है? कार्तिक अपने मन में ये सब बोल रहा था, लेकिन जैसे उसकी मन की बात को उदय ने सुन लिया हो, इसलिए वो बोले, जब तुम गेस्ट को देखोगे तभी तो पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं किस गेस्ट की बात कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उदय ने अपने हाथ से एक डायरेक्शन में इशारा किया। जब कार्तिक ने उस तरफ देखा तो वो शॉक रह गया था, क्योंकि वहाँ एक आदमी, एक औरत और एक लड़की चेयर से बंधे हुए थे। कार्तिक तो शॉक ही रह गया था उस तरफ देखते हुए। वो शॉकिंग रिएक्शन के साथ उदय की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या है चाचू? दूसरी तरफ राजवीर अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके सामने समर खड़ा था। राजवीर ने समर की तरफ देखकर कहा, अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला है क्या समर? नहीं सर, उसकी पूरी फैमिली का पता नहीं चल पा रहा है और वो सभी नेक्स्ट डे से ही गायब हैं। समर ने राजवीर को देखकर जवाब दिया। समर की बातें सुनकर राजवीर को कुछ अजीब लगता है। वो यही सोच रहा था कि ऐसे अचानक से एक पूरा परिवार गायब ही हो गया है और उसके बारे में राजवीर तक पता नहीं कर पा रहा था। राजवीर को कहीं न कहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये सब कौन करवा सकता है, लेकिन वो श्योर नहीं था। राजवीर को अपनी सोच में देखकर समर ने कहा, सर आगे क्या करना है? कुछ नहीं, क्योंकि आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। राजवीर ने उसे जवाब दिया और साथ ही अपने काम में लग गया था। समर को समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर ने ऐसे कैसे उन लोगों को छोड़ दिया था और उसके बारे में पता करने से छोड़ दिया था। समर ने आगे राजवीर से सवाल नहीं किया और अपने रूम में चला गया और अपनी चेयर पे बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर क्यों राजवीर ने मना कर दिया है। तभी समर के फोन पे कॉल आया। समर ने देखा कि उसे रूही कॉल कर रही थी।
ये देखकर समर ने कॉल रिसीव किया। तब सामने से रूही बोली, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने आज ही मॉम, डैड और दादी से जा रही हूँ बात करने। उसके बाद हम अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढेंगे। रूही, ये तुम मुझे पिछले 3 दिन से कह रही हो। समर ने रूही की बात सुनकर रिप्लाई किया। तो रूही बोली, हाँ तो मैं क्या करूँ, कभी डैड घर पे नहीं होते तो कभी मॉम बिजी रहती है, लेकिन आज सब फ्री हैं, तो मैं जा रही हूँ कहने के लिए। रूही की बात सुनकर समर हंसने लगा था और फिर वो रूही से बोला, अच्छा ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है। इतना कितना काम है? मैं भी भाई से बोलूंगी कि वो आपको थोड़ा सा कम काम दिया करें, रूही ने कहा। वहीं रूही की बात सुनकर समर हंसते हुए बोला, सर से कह के मुझे तो कम काम करने से रोक लोगी, लेकिन सर जो इतना सारा काम करते हैं और मेरे कम काम करने से उन्हें और ज्यादा काम करने पड़ेगा, उसका क्या? समर ने रूही से कहा। वहीं रूही उसकी बात सुनकर बोली, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, मैं भी ना कुछ भी बोल देती हूँ। वैसे मैंने यही कहने के लिए कॉल किया था कि मैं जा रही हूँ सबसे बात करने के लिए। ये बोलकर रूही ने कॉल कट कर दिया। समर अपने फोन को देख के वो हंसने लगता था, क्योंकि कभी कभी वो इतनी बड़ी होकर भी कुछ भी बोल दिया करती थी। समर को यही सब सोचकर हंसी आ रही थी। समर ने अपने फोन को डेस्क पे रखा और फिर अपने लैपटॉप पे काम करने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ इसकी रीवा को सुलाकर मीसा से बोली, तुझे पता है कल पार्टी में क्या हुआ? पार्टी का नाम भी मेरे सामने मत लिया करना, मैं तेरे से फिर से गुस्सा हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मनाते ही रहना। मीसा ने इसकी की बात सुनकर कहा था। वहीं इसकी उसकी बात सुनकर बोली, अरे अब ये गुस्सा छोड़ और मेरी बात सुन। ये बोल इसके उसे कल पार्टी की सारी बात बताने लगी थी कि कैसे वो उदय से मिली और उसके साथ की गई सारी बातें इसकी ने मीसा को बता दिया था। मीसा ने अब इसकी की बात को आराम से सुना और उसकी कही हुई सारी बातों को सुनकर मीसा भी उदय से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ऐसा अब बहुत कम था जो इसकी किसी की तारीफ करे। मीसा ने खुशी से कहा, अब तो मुझे और गुस्सा आ रहा है कि तू मुझे भूल गई थी। अरे यार तू बच्चों की तरह क्यों कर रही है? मैंने कहा ना, मुझे तो खुद जाने का मन नहीं था, राजवीर ही जिद करके लेकर गए थे और अब जाकर तू कार्तिक भाई से ही लड़। इसकी ने गुस्से से कहा। अब मिसा देख सकते थे कि इसकी को गुस्सा आ रहा है, जिस वजह से अब मिसा ने वो बोलना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर एक बार इसके गुस्से में आ गई तब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसे मनाने के लिए। यार रोशनी का कुछ पता चला? मधु ने कहा ही था कि वो आज भी कॉलेज नहीं आई थी, मिसा ने कहा। मिसा की बात सुनकर इसकी बोली, पता नहीं कहाँ है वो, मुझे तो लगता है कि वो जानबूझकर मुझसे छुप गई है, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि एक बार वो मेरे हाथ लगी तो मैं उसे छोड़ने ही वाली नहीं हूँ। इसके की बात सुनकर मिसा ने उसे देखा और उसकी बात में हाँ कहा था, क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि शायद यही कारण हो सकता है कि रोशनी जिस वजह से वो इसके के सामने नहीं आ सकती है। ऐसे ही शाम हो गई और रीवा अब जाके खेल रही थी। इसके पूरे दिन लगभग मिसा के साथ उसके रूम में ही थी, जिस वजह से पूरे दिन से रीवा के साथ रूम में रही और कुछ न करते हुए सब उसके साथ ही खेल रहे थे। शाम होने के बाद इसकी बोली, चल अब मैं अपने रूम में जाती हूँ, राजवीर आने वाले हैं। ये बोलकर इसकी रीवा को लेकर चली गई। रूम में जाकर इसकी ने रीवा को बेड पे लिटा दिया था और फिर अपने फोन में कुछ देखने लगी थी। तभी कुछ ही देर में राजवीर भी आ गए थे। आकर राजवीर ने देखा कि रीवा जागी हुई थी और इसकी को देखे जा रही थी, वहीं इसकी अपना काम कर रही थी। राजवीर इस सीन को देखकर स्माइल करता है और इसकी के पास आकर बोला, देखो रीवा कैसे देख रही है तुम्हें। राजवीर की आवाज सुनकर इसकी ने उनकी तरफ देखा और फिर रीवा को देखने लगी थी, जो उसे ही देख रही थी। उसे देखकर इसकी ने स्माइल किया था। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बतलाएं और आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को डाउनलोड करके नहीं देखें, इतना मेहनत करती हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए।